देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर बात कर रही थी मैं, जहां करप्शन में पुलिस डिपार्टमेंट नंबर 1 है, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि यहां मावराए अदालत कत्ल में भी पुलिस नंबर 1 है। मुहाफिजों के रूप में छुपे ये दरिंदों की खून की प्यास है कि किसी तौर पर बुझ ही नहीं रही है। कराची पुलिस के दामन पर जा बजा शहर के राज दुलारों के खून के छींटे हैं। मकसूद, इंतजार, नकीबुल्ला महसूद, इनको मारने वाली पुलिस ने 16 साल के मासूम अरसलान महसूद को भी मार डाला। औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार ने अरसलान और उसके दोस्त यासिर को उस वक्त गोलियां मारी जब वो कोचिंग सेंटर से वापस आ रहे थे। नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल पर यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया। यासिर को गोलियां पाँव पर लगी, लेकिन अरसलान को सीने पर लगने वाली गोली ने मौत के घाट उतार दिया। अरसलान के दोस्त और घर वाले कहते हैं कि पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की और उसी वजह से गोली मारी गई। यानी कराची मौत का वो कुआं बन चुका है जहां मोटरसाइकिल चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। सितम देखिए, कत्ल करके पुलिस उसे डकैत साबित करने पर तुली रही। पिस्टल बरामदगी का इल्ज़ाम लगाया और फिर थाने के अंदर की वीडियो सामने आई कि कैसे एसएचओ बाप के सामने बेगुनाह बेटे को डाकू कहता रहा। पुलिस एहलकार तौहीद और उसका साथी उमैर गिरफ्तार हैं, जबकि एसएचओ मफरूर हैं। कत्ल गाहें सजाने वाले इन पुलिस एहलकारों की वजह से इदारे पर आवाम का एतमाद जो है ना वो उठता जा रहा है। जिगर गोशों को खून में तरबतर देखकर माओ की दुहाइयां बुलंद होती जा रही हैं। बाप अपने बेटों के लाशें सामने रखे सरापा एहतजाज। अरसलान की पहली तारीख को मंगनी हुई थी और घर वालों ने जिस रोज शादी का सोच रखा था उस दिन उसकी मैयत उठी है। मेरे शहर में मेरी नस्ल लूटने वाले, पता है किस तरह बेटा जवान होता है। सबसे पहले ताज़ियत कबूल फरमाएं हमारे इदारे की तरफ से। सर, जब अरसलान निकला था घर से उस वक्त क्या कह कर गया था? क्या वो पहले से जानता था इन एहलकारों को जिन्होंने गोलियां चलाई हैं? आप लोगों की कोई वाकफियत या कोई रंजिश वगैरह थी इनसे? बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। अरसलान 4 बजे घर से निकला था, क्योंकि उनके दोस्त यासर भी साथ थे। एक ही बाइक पर गए थे, ट्यूशन जा रहा था वहाँ बुढ़ा फेस पे, कोचिंग पे वहाँ पढ़ते थे, ट्यूशन थी उनकी। और वापसी पे जब आ रहे थे बाइक यासर चला रहा था, तो बकौल यासर से मैंने पूछा था, उनसे मैंने मालूमात किया कि आप किस तरह ये वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि जैसे हमने बनारस पुल क्रॉस किया उससे आगे 4.5 नंबर की ताना आता है, उससे पहले एक सीधे हाथ में मस्जिद है और वहाँ वो ईदी वाले भी खड़े होते हैं। मतलब जैसे हम उनके साथ हुआ तो 2 एहलकार 2 सादा कपड़े में मलबूस थे। पहले तो उनको ये भी इल्म नहीं था कि वो पुलिस वाले थे। बाद में जब पता चला कि वो पुलिस वाले थे, उस वक़्त वो कह रहे थे कि सादा कपड़े में मलबूस थे। 2 बंदे बाइक पर बैठे थे। जब हमारे साइड पे बराबर हुआ तो उन्होंने कुछ आवाज़ दिया, तो मुझे डर लगा कि शायद ये बाइक छीन लेते हैं और डकैत है। तो वो जब जैसे मैंने थोड़ा से आगे गुजरा, तकरीबन 200 मीटर नहीं गया होगा, वो मेरे साथ बराबर आ गया। तो पहले यासर पर गुलिया चला रहा था, उसके पाँव पर 2 गुलिया लगा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब दोबारा फायर किया तो अरसलान पर गुलिया लगा, वो गिर पड़ा वहाँ पे। तो वो फिर भागकर आ गया। उन्होंने मेरे बेटों को बताया था, यहाँ या भतीजे को बताया था कि इस तरह वाक़यात पेश आया, वहाँ अरसलान पर गुलिया लगा, वो गिर पड़ा। मैं डर कर भाग के आ गया और मेरे पाँव पर जो वो ज़ख्मी हालत में था उनको भी फिर हॉस्पिटल बादशाह साहब, आप ये बता रहे हैं कि जो हम वीडियोस देखते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं जहां पर ये चोर डकैतों की इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं कि वो लोगों की बाइक्स के पीछे अपनी मोटरसाइकिल के साथ आते हैं और चोरी डकैती करते हैं, इस तरह का किरदार आप पुलिस का बता रहे हैं। जो अरसलान के साथ यासिर मौजूद थे उन्होंने ये सब कुछ बताया। सर, मुझे ये बताइए, अरसलान की शादी, जी अरसलान की शादी कब होनी थी? जी अरसलान की इन पहली तारीख को मैंने मंगली करवाया था। शायद उनके ससुर साहब यहाँ अभी ताज़ियत के लिए मौजूद होंगे, तो उसी दिन मैंने रखा था कि सुबह हम 9 बजे आएंगे। इस महीने के अंदर हम टाइम रखता था कि 15-20 दिन के बाद इनकी शादी हो रही थी। मैंने पहली तारीख उसकी मंगली रखा था। जैसे मंगली हुआ तो उनके स्टूडेंट नौजवान आए थे, मुझे सबने कॉल किया कि अरसलान बहुत प्यारा लड़का है, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम ज़रूर प्रोग्राम बनाएंगे। फिर मैंने इजाज़त दिया, मैंने कहा जाके मेरा फाइन हाउस है यहाँ गरीब, वहाँ पर अमन आप अपने प्रोग्राम बना लिया जाए। तो इसी तरह जो जुल्म मेरे साथ हुआ, जो नाजायज़ हुआ, तो अल्लाह काम तक मेरी ये पैगाम है कि हमें इंसाफ दिलवाओ।